Adobe Illustrator के तमाम टूल्स में से कुछ टूल लाइन्स टूल कहलाते हैं और वो आपके काम को लाइन की तरह सीधा कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जीम एकेडमी से जाजुल्लाह खान हाजिर खिदमत है और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू एंड अरेबिक ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का सबक नंबर 14 और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइन टूल्स को। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं लाइन टूल्स। जी तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने Adobe Illustrator ओपन किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास लाइन सेगमेंट टूल, इसी तरह अगले तमाम 4 एक टूल मौजूद हैं। इन तमाम को आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहले हम लाइन टूल पे क्लिक करते हैं। लाइन टूल का बुनियादी तौर पे काम ये होता है लाइन सेगमेंट टूल का कि आपने अगर कोई सी लाइन ड्रा करनी है, सीधी लाइन, ठीक है, उसके अंदर सीधापन होगा, ठीक है, वो चाहे आप ऐसे करके खींच लें, ऐसे करके खींच लें, या यूं करके सीधा खींचें, या ऊपर से नीचे करके खींचें। तो लाइन अगर आपने बनानी है तो वो आप इसी टूल की मदद से बनाएंगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करके अगर मैं शिफ्ट का बटन दबा के रखूँगा अपने कीबोर्ड से तो ये लाइन सीधी लगेगी, ठीक है, ये ऐसे करके। मैं यहाँ से इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ, आपको लाइन नज़र आए। और अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करूँगा तो मैं अगर अपने माउस को किसी भी जानिब ले जाऊँगा तो ये उस टाइप की लाइन यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है, कुछ इस टाइप की, इस टाइप की, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट टूल का बुनियादी तौर पे काम यही होता है कि आप इसकी मदद से कोई लाइन ड्रॉ कर सकते, ठीक हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया। इसको हम रख देते हैं साइड पे। अगले टूल की तरफ चलते हैं। इसके अंदर जो दूसरा टूल है अरेक टूल, ठीक है। इस टूल का काम ये होता है कि जिस तरह का लाइन यहाँ पे इस पे नजर आ रही है आपको, सेम उसी तरह की अगर आपको थोड़ी सी राउंड सी लाइन चाहिए, ठीक है, ये देखें कुछ इस टाइप की, तो ऐसी लाइन आपको ये वाला टूल बना के दे देता है और इस टूल की मदद से आप इस टाइप की लाइन बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें हमने इस तरह से लाइन बना दी, कुछ ऐसे कर दिया, फिर से यहाँ से एलिप्स टूल लिया और ठीक है ऐसे कर दिया और ठीक है ये, और हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया और ठीक है ये देखिए आंख बन गई, ठीक है। सिंपल हमारे चंद क्लिक पे इस टूल की मदद से हमने आंख बना ली, ठीक हो गया। या इसी को हम यूं करके फिल भी कर सकते हैं और फिल करके यहाँ पे कुछ ऐसे करके हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो भी ये आंख वाली ही फीलिंग आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस टूल की मदद से आप बहुत इजीली ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसको साइड पे रख दिया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टूल यहाँ पे मौजूद है स्पायरल टूल, ठीक है। स्पायरल टूल का बुनियादी तौर पे काम वही है, अगर आप ऐसे करके गोल लाइन सी बनाना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, ठीक है, ये हम रोड वगैरह या कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से हम इजीली ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे काम इस टूल की मदद से आप ले सकते हैं। तो आपको बजाय पेन टूल की मदद से ऐसे करके गोल गोल लाइन बनाने की बजाय आप इसी टूल की मदद से सिंपल ये इस तरह से गोलाई वाली लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। नेक्स्ट टूल हमारे पास मौजूद है ठीक है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। इस टूल का बुनियादी तौर पे इस्तेमाल बहुत सी जगहों पे होता है। जब आपको कोई बिल बुक बनाना पड़ता है उसके लिए भी आपको ये रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल आपके काम आता है। इसी तरह आपने कोई और हाजिरी रजिस्टर बनाना है, कोई भी चीज़ जिसके अंदर आपको बॉक्स चाहिए है, तो उसके लिए आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। और मज़े की बात कि अगर आपने कुफिक कैलीग्राफी करनी है तो उसमें भी रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल का ही हम यूज़ करते हैं। तो इस पे अगर मैं राइट क्लिक इस पे मैं क्लिक करूँ तो क्लिक करते ही अगर आप देखेंगे तो इस टाइप की इसके मदद से हम बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सही है, ऐसे बॉक्स बना सकते हैं। बॉक्स में हम कुछ भी लिखना चाहें, हाजिरी रजिस्टर ETC जो भी बनाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। अब बसा औक़ात हमें खाने ज़्यादा चाहिए होते हैं तो इस टूल को लेने के बाद अगर इस टूल के ऊपर यहाँ आप डबल क्लिक कर दें तो आपके सामने ये बॉक्स खुलता है। इसके ऊपर आप नंबर बढ़ा सकते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसी तरह वर्टिकल, आपको जो जो नंबर जिस तरह से चाहिए हैं, ठीक है, तो वो बॉक्स की तादाद आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बढ़ाएंगे 10 डालेंगे, ठीक है, ओके करेंगे। अब यहाँ से आप बॉक्स क्रिएट करेंगे तो आप देख रहे हैं, ठीक है, कि ये बीच के खाने ऐसे वाले, ठीक है, ये 10 हो गए हैं, सही है। इसी के अंदर हम कैलीग्राफी भी करना चाहें तो वो भी इसी टूल की मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ऊपर भी 10 कर देता हूँ आपको
एक छोटा सा सिंपल सा डेमो यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, मैं उसको ऊपर रखता हूँ, इसको जूम करके यहाँ से कुछ ऐसे, ठीक है, और इधर, ठीक है, यहीं पे मैं ऑब्जेक्ट में आके इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। ओके, ओके करके यहाँ से मैं ले रहा हूँ कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, कलर चेंज करने से पहले मैं यहाँ से ले रहा हूँ शेप बिल्डर टूल और फिर मैं यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, शेप बिल्डर टूल लिया, कलर मैंने चेंज किया, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, सॉरी, ऐसे, ठीक है, ऐसे, सिंपल। ठीक है, और इसी तरह हम इसको अगर मज़ीद अच्छे से करना चाहें तो इस तरह से, सॉरी, ऐसे 3 बॉक्स के अंदर ऐसे, ठीक है, ऐसे और फिर ऐसे। तो ये हमने बहुत अच्छे अंदाज से इसी एरिया ग्रिड टूल की मदद से अल्लाह लिख लिया। ये देखिए, ठीक हो गया। इस एरिया सॉरी रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल की मदद से आप कूफे कैलीग्राफी भी कर सकते हैं। इस पे हम डिटेल में बाद में शायद क्लास लें, और लेकिन इस टूल की मदद से ये वाला काम आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम उठा के साइड पे रख देते हैं ताकि हम नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट टूल हमारे पास आ रहा है पोलर ग्रिड टूल। इस टूल का यूज़ भी इसी तरह मुख्तलिफ कामों के लिए होता है, और इसी तरह कैलीग्राफी के लिए, डिजिटल कैलीग्राफी के लिए भी इस टूल का यूज़ होता है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, यहाँ डबल क्लिक करके मैं इसके खाने बढ़ा देता हूँ, 10 और 10 कर देता हूँ, और अब यहाँ पे लगाता हूँ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गोलाई में जो खाने आ रहे हैं उसको मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, ये नहीं, ये वाले नहीं करने थे, दूसरे करने थे। इनको हम 10 ही रहने देंगे और इसको हम 30 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसे करके अब इस पर राइट क्लिक करके हम एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, और एक्सपेंड करने के बाद अब इसकी मदद से हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, अब मेरे जहन में कुछ स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसा कि, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, मैं मुमकिन है गलत लिख दूँ। ठीक है, क्योंकि इस वक्त मेरे जहन में कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं है, फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टूल की मदद से आप क्या कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और इसको उठा के हमने साइड पे रखा, और ये देखिए, ये अलहम्द मैं लिखना चाह रहा था, फिर भी मैंने थोड़ा उलट पुलट करके लिख दिया। लेकिन आपको आइडिया होगा कि ये गोलाई में जो हम कैलीग्राफी करते हैं तो वो इस टूल की मदद से ईजीली हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने लाइन से मुताल्लिक 5 के करीब टूल्स को कवर किया है और उनको हमने तफसील से समझा है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई चीज समझ नहीं आई तो इसी वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पेज पे नए हैं तो इसको फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दुआओं में याद रखिए।